सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने पिछले सेशन से वीर कुंवर सिंह के बारे में। और वीर कुंवर सिंह का नाम, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो अपनी 6th क्लास की एक कविता पढ़ी थी झांसी की रानी, उस कविता में हमने वीर कुंवर सिंह का नाम जाना था। और ये एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने अपने तरह से सभी जो महापुरुष हमारे देश में हुए, उन्होंने अपने अपने तरह से कार्य किए। तो वीर कुंवर सिंह भी उनमें से एक थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाई। तो किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने युद्ध में अपना करतब दिखाया, एक वृद्ध अवस्था में वो पहुंच गए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह से देश के लोगों को अपने आज़ादी के प्रति जगाया, अपनी आज़ादी के लिए उनमें एक जोश पैदा किया, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। और क्या कुछ वीर कुंवर सिंह के जीवन में हुआ, आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो वीर योद्धाओं के जो नाम है, हमने यहाँ पर पंक्ति जो पढ़ी थी क्लास 6 की जो हमारी कविता है, एक जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरी कविता थी कि झांसी की रानी के ऊपर थी। तो उसमें ये पंक्ति आई थी कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो हमने यहाँ पर कविता की ये कुछ 4 पंक्तियां पढ़ी थी और इन 4 पंक्तियों में आप देख सकते हैं कुछ वीर सैनिकों के जो नाम है उनको हमने दर्शाया है। उन सैनिकों के नामों को हमने यहाँ पर बताया है, जैसे नाना धुंधुपत तातिया, चतुर अजीमुल्लाह और अहमद शाह मौलवी और साथ ही ठाकुर कुंवर सिंह। तो इनकी जो पूरे जीवन की बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, जीवन की पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था भारत में। उन्होंने पूरे देश में जिस दमन नीति का विद्रोह शुरू किया था, वो दमन नीति के विद्रोह में बहुत सारे जो सैनिक हैं हमारे, वो भी मारे गए। बहुत सारे जैसे कि मंगल पांडे का हमने यहाँ पर नाम पढ़ा था कि 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर मैंने ये आप लोग को कहा था कि आप हर एक जो सन आपको दिया गया है उसको आप नोट डाउन करेंगे। और दूसरा, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जो आंदोलन किया था और उसमें उन्होंने सीधे दिल्ली की तरफ कूच करना उन्होंने शुरू किया। और बहुत से यहाँ पर इसी बीच बहुत सारे जो विद्रोही जो नेता हुए, उनमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, बख्त खान थे, अजीमुल्ला खान और रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो 1857 का जो ये आंदोलन था, ये स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बहुत ही बड़ा दृढ़ कदम था। यानी कि एक तरह से कहें तो यहीं से शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति की। इस समय तक अंग्रेजों को लग रहा था कि जो भारत के लोग हैं वो शायद अब हमसे डर गए हैं, शायद वो अपनी आज़ादी को उतना ज़्यादा नहीं चाहते। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक तरह से अधीन हो चुके हैं ब्रिटिश शासन के। लेकिन पहली बार जब हमारे देश में इस तरह से कुछ जो वीर योद्धा हुए, तो इन वीर योद्धाओं के नेतृत्व में जो पूरा देश था
पूरा देश लगभग भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में उतर गया और अपने अपने तरीके से लोग जो है आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, आंदोलन में आंदोलन से जुड़ने लगे। तो कुंवर सिंह के बारे में हमने यहाँ पर बताया था कि कुंवर सिंह के बचपन की बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, यानी कि उनके बचपन के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन इतना पता है कि उनका जन्म जो है बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और उनके पिताजी जो थे वो जमींदार थे जगदीशपुर रियासत के, लेकिन उन्हें अपनी इस जमींदारी को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। और जो कुंवर सिंह थे वे अपने पिता के वीर होने के साथ, कुंवर सिंह के जो पिता थे वो वीर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति थे और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, और बिल्कुल सेम यही प्रभाव जो है उनके व्यक्तित्व का कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। यानी कि कुंवर सिंह के जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो उनके पिताजी ने घर पर ही की। तो क्या हुआ कि जो कुंवर सिंह थे बहुत ज्यादा जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की सोची, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की सोची, तो उस समय उनकी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुकी थी एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से जब कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि वो एक जैसे कि हमने यहाँ पर बताया वो एक जमींदार थे, तो उन्होंने जब अपनी रियासत को संभाला तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो चरम पर था। यानी कि ब्रिटिश शासन एक तरह से लोगों को अपने अधीन कर रहा था, पूरे देश पर कब्जा कर रहा था, पूरे देश के लोगों को अलग अलग तरह से अपने अधीन वो कर रहा था। और पूरे देश में क्योंकि इस तरह से देश का एक तरह से शोषण हो रहा था और पूरे देश में जो कृषि था, उद्योग थे, व्यापार था, उसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया गया था और रजवाड़े और राज दरबार लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध करके अंग्रेज जो थे वो कई राजाओं को मार देते थे, कई राजाओं को अपने अधीन कर लेते थे, अपने गुलाम बना लेते थे। तो इस तरह से जो एक रजवाड़ी जो एक हमारे यहाँ पर चलन था, राज दरबार जो हमारे यहाँ थे वो लगभग समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण नौकरियों से वंचित कर दिया जा रहा था। यानी कि भारत के जो लोग थे उन्हें अपने ही देश में जो बड़े बड़े पद थे उनके लिए वंचित कर दिया जा रहा था। तो इससे गुस्सा होकर, इससे रुष्ट होकर पूरे देश में देशव्यापी एक संघर्ष की स्थिति बन गई थी। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और इसी जगदीशपुर के जंगलों में सूर्या बाबा नाम के एक संत रहते थे और उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था। और उसके बाद जब उनके अंदर ये विद्रोह की और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न हुई, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के अलग अलग नगरों में जाकर, बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। और इस तरह से अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विरोध कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार करके आरा की ओर बढ़े। तो कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले ही था। मुक्त वाहिनी के सभी जो बागी सैनिक थे वो कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें उन्होंने तोड़ दी, कैदियों को आजाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन देखिए जो उनके सिपाही फौजी थे उन सब ने उन्हें सलामी दी थी। यद्यपि जो कुंवर सिंह थे वो बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा गया जो शूरवीर था वो इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। और ये जो आरा है यही क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इस तरह से 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। यानी कि कई बार उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध के लिए उन्होंने तत्पर भी हुए, तैयार भी हुए, लेकिन क्या था कि जो अंग्रेजों के पास आधुनिकतम अस्त्र थे, शस्त्र थे, बहुत सारे तरह के जो
लड़ने के लिए जो औजार हथियार चाहिए होते हैं वो सब थे, लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह के पास बहुत ज्यादा इस तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो इस कारण अंग्रेजी सेना से उन्हें परास्त होना पड़ा। किंतु इससे कुंवर सिंह का आत्मबल कभी नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। यानी कि कोई बात नहीं, आज अगर सफलता नहीं मिली है तो भविष्य में मिलेगी, ये सोचकर वो भावी साम्राज्य के लिए, भावी संग्राम के लिए तैयार हो गए थे। अब जो कुंवर सा थे वो ससाराम से मिर्जापुर होते हुए रावी, कानपुर, कालपी तक गए। लखनऊ में भी शांति नहीं थी। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, उनकी आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। और अब जो है कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, जब उन्होंने देखा कि कुंवर सिंह ने कई राज्यों की अलग अलग तरह से एक विजय यात्रा उन्होंने तैयार की है, जिसमें बहुत सारे उनके सैनिक हैं, बहुत सारे वीर हैं। तो जब कुंवर सिंह अधीनता में लड़े तो क्या हुआ, उनकी जो ये आजाद यात्रा थी, आजादी की जो यात्रा थी, ये बहुत आगे बढ़ती गई और लोग उसमें शामिल होते गए। और इसी प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिक सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो लखनऊ पहुंच गए। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने लगभग पूरा जो यहाँ पर उत्तर जो भारत था, यानी कि लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर, ये सब कुछ वो अंग्रेजों से छुड़ाते हुए आगे बढ़ते गए। अब आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना था, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना था। अंग्रेज और कुंवर सिंह की सेना के बीच अब घमासान हुआ। 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। और फिर से जब आजमगढ़ पर कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने आजमगढ़ पर दोबारा कब्जा कर दिया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करके वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए वो जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु जो इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो काफी वृद्ध हो चुके थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। तो इस दिन अगर वो विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने जब यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का झंडा निकालकर अपना झंडा फहराया, तो इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को इस वीर ने संसार से विदा लेकर अपनी अमर कहानी को छोड़ गया। यानी कि 26 अप्रैल 1858 को ये जो वीर है संसार से विदा लेकर अपनी अमर कहानी को, जिसको आप आज भी पढ़ रहे हैं, इस कहानी को वो पीछे छोड़ गए। तो स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में तो पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। जो छापामार युद्ध था उसे करने में उन्हें महारत हासिल थी। और कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक भी समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कि उनका जो रण कौशल था, युद्ध करने की जो एक टेक्निक थी उनकी, उसको समझने में अंग्रेजी जो सेना नायक थे, एक तरह से अंग्रेजी सेनापति जो थे, वो भी पूरी तरह समझने में असमर्थ थे। जब भी वो युद्ध करते थे, या तो दुश्मन को उनके सामने से भागना पड़ता था या फिर कट कर मरना पड़ता था। तो 1857 के संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेज सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति की डलगस की बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा के तट पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। तो उन्होंने
अफवाह फैला दी। उन्हें पता चला, उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी एक युद्ध करने की और काम करने की, एकदम वो बहुत दिमाग लड़ाकर बहुत ज्यादा दिमाग से वो चला करते थे। तो एक बार कुंवर सिंह को जब अपनी सेना के साथ गंगा को पार करना था और उन्हें पता था कि अंग्रेज सेना उनका पीछा कर रही है, लगातार पीछा कर रही है, तो कुंवर सिंह ने एक चालाकी उनके साथ खेली। उन्होंने पूरे गांव में एक तरह की अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास से हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, यानी कि हाथियों से वो नदी को पार करवाएंगे। फिर क्या था, जो डलगस था वो अपनी सेना को लेकर बलिया नदी के तट पर पहुंच गया। अब वहां पर बैठकर वो कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर, कुंवर सिंह ने एक चालाकी खेली। उन्होंने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया, यानी कि उन्होंने नाव से अपनी सेना को गंगा पार करा दिया। और अब जब डलगस को इस घटना की सूचना मिली कि आप यहाँ पर इंतजार करते रहो, उन्होंने तो नदी भी पार कर ली है, तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और उसमें कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेज सेनापति डलगस को अच्छा मौका मिल गया और उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। अब कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार ही हो गया है, क्योंकि गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। यानी कि देखिए किस तरह का एक उनके मन में देश के प्रति इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा लगाव और कहें तो निष्ठा। आप देख सकते हैं, जब उन्हें ऐसा लगा कि उनको अब गोली लग चुकी है और गोली का जो पूरा जहर है वो हाथ में फैल जाएगा और इससे धीरे धीरे शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी क्षण गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और उस समय कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट को स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। जो वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ युद्ध भी किया, साथ के साथ उन्होंने बहुत सारे साहसिक कार्य भी किए, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी और उन्होंने आरा, जहां से उन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई थी, एक विद्रोह की रणनीति बनाई थी, वहीं पर एक आरा जिला स्कूल जो था उसके लिए उन्होंने जमीन भी दान की और उस जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति, यानी कि कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे और उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। और उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण, उस समय जल की पूर्ति के लिए भी लोग कुएं भी खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं उन्होंने खुदवाए और अनेक जलाशय भी उन्होंने बनवाए। तो वीर कुंवर सिंह ने अभी तक, जैसे कि उनके युद्ध की बात यहाँ पर की गई थी, युद्ध क्षेत्र में उनके प्रदर्शन की बात की थी, उनके युद्ध कला में निपुण होने की बात की थी। अब उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप का नुकसान न देखते हुए अपने हाथ को गंगा मैया को अर्पित
अर्पित कर दिया और स्कूल के लिए जमीन भी दान दी। और फिर वो बहुत ज्यादा पैसे ना होते हुए भी वो हमेशा निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। और उन्होंने अपने इलाके में, जो उनका इलाका था जहाँ के वो जमींदार थे, उस इलाके की उन्होंने बहुत ज्यादा सुविधाएं उस इलाके को प्रदान की। जैसे कि जो आरा जगदीशपुर की सड़कें हैं, आरा बलिया सड़क का निर्माण उन्होंने किया, और इनमें जल आपूर्ति के लिए वो कुएं भी खुदवाते थे और तालाब भी बनवाते थे। और इसी में उन्होंने बहुत सारे कुएं बनवाए, तालाब बनवाए। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। व्यक्तित्व की बात की गई है तो कुंवर सिंह जो थे वो उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। जो कुंवर सिंह थे उनकी सेना में दो ऐसे सेनापति थे, दो ऐसे सेना नायक थे जो इब्राहिम खां और किफायत हुसैन, इनकी सेना के उच्च पदों पर आसीन थे, उच्च पदों पर बैठे हुए थे। और उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाया जाता था। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनके प्रशस्त लोकगीतों को आज भी लोकगीतों के रूप में आज भी वो गीत गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो बिहार के जो प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद जी, उन्होंने अपनी जो कविता है उसमें कुंवर सिंह की जो वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए, कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। यानी कि कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर। कुंवर जो है वो अपने जीवन में इतने अच्छे काम करके, इतने लोगों के हित के काम करके, बहुत सारा परोपकार लोगों पर करके, बहुत अलग अलग तरह के काम करके आज कुंवर जो है वो अमरपुर को चला गया है। साहस से सब अरिदल जीत, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपनी कट्टरता से सब लोगों के हृदय को जीत लेने वाला, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। आज भी अगर उनका चित्र दिखा दिया जाए तो दुश्मन जो है वो भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रवासिनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते और गवाते हम हरदम उसकी जय जय गीत। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिखी गई हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गवाते थे हम हरदम उसकी जय जय गीत। तो वीर प्रसवनी, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, भूमि धन्य वह, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, धन्य वीर वह धन्य अतीत, वो जो धन्य वीर, जो उनके पिताजी के बारे में बात की गई है कि वो धन्य है, वो ऐसे वीर, धन्य है जो वो ऐसा अतीत, गाते थे और गवाते हम, गवाएंगे हम गाते भी थे और गवाएंगे भी, हरदम उसकी जय जय गीत, हरदम उसकी जयकारे हम लगवाएंगे, उसके जयकारे हम करेंगे। आगे, स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्ति दी गई है, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सब ये कहते हैं कि कुंवर सिंह जो है वो भी बड़ा वीर और बड़ा मर्दाना व्यक्ति है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर फिर भी पाठ में कोई दिक्कत आती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप
चैट के माध्यम से बता सकते हैं, मैम आपका ये वाला सेशन हमें समझ में नहीं आया, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने कहा, ये एक निबंध है कुंवर सिंह के जीवन पर, वीर कुंवर सिंह के जीवन पर एक निबंध है। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर दी गई है जो आपको प्रभावित करती है? तो देखिए, वीर कुंवर सिंह की यहाँ पर जो व्यक्तित्व की विशेषता बताई गई है वो हमें बताई गई है कि जो वीर कुंवर सिंह थे, वो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया कि वो बहुत ही ज्यादा किस तरह के, बहुत ही ज्यादा वो सरल स्वभाव के थे, बहुत ही ज्यादा एक तरह से देशभक्ति उनके अंदर भरी हुई थी, बहुत ज्यादा देश प्रेमी वो थे, और वो लोगों के अंदर देश के प्रति अपने प्रेम को जगाना चाहते थे। उन्होंने देश के लिए जितने भी विद्रोह हुए, देश के प्रति जितने भी विद्रोह हुए, उन्होंने हर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर जगह कदम कदम पर अंग्रेज सेना को परास्त किया, और इनके पूरे विद्रोह को, इनकी पूरे कारनामे को, इनकी पूरी वीरता को पूरे उत्तर भारत द्वारा कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और दूसरा कि ये बहुत बड़े स्वाभिमानी थे, यानी कि इन्होंने बहुत जगह आप देखते हैं कि स्वाभिमानी की मिसाल भी इन्होंने एक पेश की है। और दूसरा कि ये उदार स्वभाव के थे, अत्यंत उदार थे, कभी भी जातिगत कोई भी भेदभाव उनमें नहीं था। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उनके घरों में जो त्योहार मनाए जाते थे हिंदू और मुस्लिम्स के, वो त्योहार साथ में मिलकर वो सब मनाते थे। और चौथा है दृढ़ निश्चयी थे, यानी कि कोई भी निश्चय कर अगर लेते थे तो उसको वो पूरा करते थे। किसी भी निश्चय में, किसी भी अगर कोई भी उन्होंने निर्णय लिया है तो किसी भी निर्णय से वो पीछे नहीं हटते थे। और साहसी थे, बहुत ज्यादा साहस उनके अंदर था, और उनका साहस किसी से भी अतुलनीय था। जिस तरह से उन्होंने 13 अगस्त सन 1857 को जब उनकी सेना जो है जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हुई, तो उन्होंने बिल्कुल भी साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने और ज्यादा मेहनत करने के लिए सोचा, और ज्यादा काम करने के लिए सोचा कि इस तरह फिर युद्ध की स्थिति ना बन पाए या कुछ ऐसी स्थिति ना बन पाए। तो अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिया है। जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न से आपको लिखना चाहिए, इस उत्तर से आपको लिख लेना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आप वो लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुंवर सिंह ने बचपन में किन किन कामों में, कुंवर सिंह ने को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था, और क्या उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो कुंवर सिंह के बचपन की बात यहाँ पर बताई गई है कि बचपन में उनको किन किन कामों में ज्यादा अच्छा लगता था। तो हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था, इस पाठ में अगर आप सभी ने ध्यान पूर्वक समझा होगा, सुना होगा, तो कि कुंवर सिंह पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे वो, लेकिन वो घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में, कुश्ती करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता था और बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और जब बड़े होकर वो स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन सभी कार्यों से उन्हें बहुत ज्यादा सहायता मिली, बहुत ज्यादा हेल्प उनकी हुई। क्या हुआ कि वो तलवारें चलाने में तेज हो गए, और घुड़सवारी से तो वो कदम कदम पर अंग्रेज सेना को मात दे रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे लाभ उनको अपनी इस बात से मिले। अगला है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर की
गहरी इच्छा थी, कुंवर सिंह की गहरी इच्छा थी। तो देखिए कुंवर सिंह की जो सांप्रदायिक सद्भावना थी उसमें गहरी आस्था थी, क्योंकि उनकी जो सेना थी उसमें मुसलमान भी बहुत ऊंचे पद पर थे। जैसे कि हमने बताया इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन उनकी सेना पर उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था और उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। और उन्होंने बहुत सारी पाठशालाओं और बहुत सारे मकतबों का भी निर्माण करवाया। बहुत सारे उन्होंने इस तरह के मदरसे बनवाए, विद्यालय बनाए, जहां जाकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, पढ़ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पाठ के किन किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे? तो देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाठ के किन किन प्रसंगों से, तो आपने यहाँ पर प्रसंग लिखने हैं। आपने उस प्रसंग को लिखना है जहाँ पर आपके कुंवर सिंह जो है वो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है और बहुत ज्यादा साहसी व्यक्ति है। अगला प्रश्न है आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। जो मेलों की बात की है तो आमतौर पर जो मेले लगते हैं वो मनोरंजन के लिए होते हैं, खरीद फरोख्त के लिए होते हैं और मेल जोल के लिए होते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में करा था? देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? तो जो मेला होता है, मेले का उपयोग आमतौर पर मनोरंजन करने के लिए होता है, खरीदारी करने के लिए होता है, मेल जोल करने के लिए होता है। लेकिन कुंवर सिंह ने जो सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया, यानी कि मेला तो वहां पर चल ही रहा था, लेकिन उस मेले की आड़ में उन्होंने सोहनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों और योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होकर क्रांति के बारे में बहुत सारी परियोजनाएं बनाते थे, यानी कि जो ये बैठकें होती थी, जो ये परियोजनाएं होती थी, इनमें क्या करते थे गुप्त रूप से इकट्ठा होकर जो सारे क्रांतिकारी थे वो योजनाएं बनाते थे। और क्या करते थे कि जो सोनपुर था, सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, पशु मेला जिसे कहते हैं। तो उन्होंने एक पशु मेला जो वहां पर लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि उस पशु मेले में उन्होंने आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता था, तो उन्होंने यहाँ पर हाथियों की खरीद बिक्री होती थी। इसी मेले की आड़ में जो कुंवर सिंह थे वो अंग्रेजों को चकमा देने में सफल हुए। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर हमने बताया कि आम तौर पर जो मेलों का उपयोग होता है वो खरीद फरोख्त के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, मेल जोल बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन जो कुंवर सिंह थे उन्होंने मेलों की आड़ में अंग्रेज सेना को चकमा दिया और उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं उनके लिए खड़ी कर दी। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। साथ ही आपके इस पाठ से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है निबंध से, तो निबंध से ही आपके जो प्रश्न हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो प्रश्न है वो निबंध से आगे दिए गए हैं, यानी कि निबंध से आगे भी आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सन 1857 जब 1857 का आंदोलन हुआ तो इन आंदोलन में भाग लेने वाले 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, आपको थोड़ा सा मेहनत इस प्रश्न के लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना होगा और उसके बाद आपको उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आपको
पंक्तियां लिखनी होंगी। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो सबसे बड़ी उसमें सबसे बड़ी जो सेनानी हुई, उसमें सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी हुई वो थी रानी जो लक्ष्मीबाई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला बनी और ये बहुत ही जो बड़ा इन्होंने युद्ध संग्राम इन्होंने शुरू किया था उसमें ये एक अग्रणी भूमिका में थी, यानी कि सबसे आगे पर थी और एक स्वाभिमानी महिला थी, कुशल योद्धा थी और प्रशासिका थी, विदुषी थी, भागवत कथा के सिद्धांतों को मानने वाली थी और अपनी अंतिम सांस तक वो अंग्रेजों से लड़ती रही और लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुई और जिनकी कहानी आज हम एक कविता के रूप में पढ़ते हैं। पूरी की पूरी कहानी आपकी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तिका वसंत में दी गई है, जिसमें कहा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से यहाँ पर एक तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा हमने मंगल पांडे का जिक्र यहाँ पर किया है अपने इस पाठ में। तो मंगल पांडे जो थे वो अंग्रेजी सेना का जो कट्टर वो धर्मावलंबी थे। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलाने के बाद उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कि वो अंग्रेज सेना में काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने जो कारतूस थे उनमें गाय और सुअर की जो एक तरह से चर्बी होती है वो है करके उन्हें जब पता चला तो उसके बाद उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे विद्रोह की जो आग है वो बढ़ने लगी। एक और नाम यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध नाम आया है, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। ये झांसी की सेना के सेनापति थे, झांसी की जो रानी थी उनके सेनापति थे और 18 अप्रैल 1859 में इन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। और एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम इसमें आया है, बहादुर शाह जफर। तो 1857 में जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जो द्वितीय थे को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और 82 वर्षीय जो बहादुर शाह थे ने बख्त खां के संयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने अपना शेष जीवन रंगून के जेल में बिताना पड़ा, यानी कि एक वृद्धावस्था जो थी वो रंगून के जेलों में उनको बितानी पड़ी। तो इस तरह से पहला प्रश्न, यानी कि हमने यहाँ पर कहा कि 4 सेनानियों के पर 2-2 वाक्य लिखिए, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने यहाँ पर 4 लोगों के बारे में लिखा है, तो आप बाकी के जो लोग 1857 की क्रांति में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको ढूंढकर, पूछकर, पढ़कर, समझकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं और ऐसे कुछ गीतों को संकलित करें। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी इससे संबंधित जो गीत है वो अलग अलग भाषाओं में, यानी कि विभिन्न भाषाओं और बोलियों में बोले जाते हैं, गाए जाते हैं। तो आपको गीतों को इकट्ठा करना है, गीतों को आपने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए मंगल पांडे के लिए यहाँ पर एक जो गीत है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर गाया गया था। तो इसमें ये था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये जो गीत था ये 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित था और ये जो हिंदी भाषा में ये गीत लिखा गया था। तो और भी आप जो भी भाषाओं में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के गीतों को इन क्रांतिकारियों के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से पाठ को हमने पढ़ लिया है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। निबंध से आगे के जो ये प्रश्न हैं आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे और स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे।
तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। और किस तरह से उनका जीवन रहा, किस तरह का व्यक्तित्व उनका था, और भारत की 1857 की क्रांति क्यों इतनी ज्यादा भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आज ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने वाला है। तो पाठ को एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। पाठ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, इनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। परीक्षाएं नजदीक है, साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। तो आज का हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।